लगातार बार बार यहाँ पर आग लग रही है। डॉक्टर्स के पास जो है लोगों की सांस के रोगों को लेकर लाइन लगी हुई है। चाहे काशीपुर का हो चाहे रुद्रपुर का हो, उसमें काफी फायर के केसेस आ रहे हैं। गर्मी के मौसम में भी काशीपुर में छाई धुंध। जी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये जो धुंध आपको दिखाई दे रही है असल में ये धुआं है उस आग का जो कि लगी है उस जगह पर जहां पर काशीपुर की जनता की सबसे बड़ी समस्या और उसका समाधान दोनों ही मौजूद है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं काशीपुर की मानपुर रोड कशनाल गाजी में स्थित ये जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है। यहाँ पर पूरे काशीपुर का जितना भी कूड़ा होता है वो इकट्ठा होता है। अब आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर पूरा धुआं जो ये दिखाई दे रहा है, इसका कारण है यहाँ पर लगने वाली आग। जी हाँ, इस कूड़े में जो बार बार आगजनी की जो समस्या है वो सामने आ रही है, जिसको लेकर काशीपुर की जनता काफी परेशान दिखाई दे रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे इस वक्त यहाँ पर हम इसी समस्या को उठाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है कि किस तरह से लगातार बार बार यहाँ पर आग लग रही है, जिससे कि इस मौसम में वैसे भी कई बीमारियां जो है वो लोग परेशान रहते हैं बीमारियों से, और वहीं डॉक्टर के पास एक और कारण के चलते जो मरीजों की लाइन है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से मेरी सहयोगी ने आपको बताया कि लोगों को इसकी वजह से काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, वहीं मैं बताना चाहूंगी कि गर्मी का मौसम है, जगह जगह से आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस कूड़े के ढेर में, कूड़े के पहाड़ में भी से भी आपको धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। वो अग्नि की वजह से ही है। बीच में यहाँ आग लगती हुई भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो कूड़े का धुआं निकल रहा है लोगों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस की जो प्रॉब्लम है उसका सामना करना पड़ रहा है। लोगों डॉक्टर्स के पास जो है लोगों की सांस के रोगों को लेकर लाइन लगी हुई है। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई गाँव मौजूद है जिसमें लोगों को जो है कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि इस ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो कूड़े में आग लग रही है उसके धुएं से लोगों को सांस की दिक्कतों से काफी जूझना पड़ रहा है। डॉक्टर्स के पास इन्हीं दिक्कतों को लेकर लाइन लगी हुई है। तो जैसे कि मेरी सहयोगी उनजरा फातिमा ने आपको बताया कि यहाँ के लोगों को किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस विषय पर हम बात करेंगे मुख्य अग्निशमन अधिकारी से कि आखिर किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नगर निगम की जो टीम है उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है काशीपुर की समस्या को कम करने का, जिस तरह से इस कूड़े का निस्तारण यहाँ पर किया जा रहा है, वहीं इसके बावजूद आगजनी की जो समस्या है उसको किस तरह से संभाला जाएगा और काशीपुर की जनता जहाँ इस धुएं से परेशान होती दिखाई दे रही है उसको किस तरह से बचाया जाएगा, इसी के लिए हम बात करेंगे नगर आयुक्त से। हम लेकर चलेंगे आपको मुख्य नगर आयुक्त के पास और उनसे ये इस विषय पर लेकर बात करेंगे। अभी हमने देखा है कि पिछले 10 से 15 दिन में जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, चाहे काशीपुर का हो चाहे रुद्रपुर का हो, उसमें काफ़ी फायर के केसेस आ रहे हैं। और हमने एक लेटर भी भेजा था, दुर्गापाल जी जो हमारे नगर आयुक्त हैं उनको भी हमने एक लेटर भेजा था कि हम चाहते हैं कि आप भी वहाँ पे फायर फाइटिंग की फैसिलिटी अरेंज कर लें, जो बेसिक नीड होती है वो आप करवा लें, जैसे कि वाटर हो गया, आपके होज रील हो गए, आपका जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे एटलीस्ट आप उनको थोड़ा सा ट्रेन कर ले कि जब तक फायर ब्रिगेड पहुंच रही है तब तक वो उसको इनिशियल फेज पे ही कंट्रोल करने की कोशिश करें। उनसे फॉलोअप लेने की ज़रूरत है। तो 1 से 2 दिन के अंदर अभी हम मीटिंग एक प्लान कर रहे हैं, नगर आयुक्त के साथ भी हम मीटिंग करेंगे और डीएम साहब से भी हम बात करेंगे और फिर हम बैठ के चर्चा करते हैं कि इस प्रॉब्लम का हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। अभी अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अभी फिलहाल वहाँ पे कोई फायर फाइटिंग की फैसिलिटीज़ उनके एंड पे नहीं है। जो भी फायर के केसेस आ रहे हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं और फिर फायर ब्रिगेड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में हमारी लेगेसी वेस्ट को ट्रीट करने के लिए 24 घंटे टीम काम कर रही है, 2 ट्रामल मशीनें काम कर रही हैं। तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मैन पावर वहाँ पे लगी हुई है कि आग लगती है तुरंत हम बुझा लेते हैं। 2.5 इंच का मोटा पानी जो है हमने व्यवस्था की हुई है। कभी शुरुआती दौर में आपके अप्रैल के शुरुआती दौर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी तो एक बार जो है आग लगी थी, जिसके नाते समस्या हुई थी और हमारी आपसे अग्निशमन विभाग से गुहार हुई थी, जिसमें खेतों में बहुत सारे उस समय आग लगी होने से बहुत व्यस्त थे। तो उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ऐसा सुझाव दिया होगा, लेकिन निकट भविष्य में 1 महीने के अंदर हमारा पूरा का पूरा कूड़ा वहाँ पे समाप्त हो जाएगा और वहाँ पर हमारा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगेगा जो प्रतिदिन कूड़े का निस्तारण करेगा। तो भविष्य के लिए इतना ज़्यादा हमारे पास न तो वहाँ आग लगने के लिए कोई चीज़ होगी,
न तो हमें इतना ज़्यादा जो है किसी प्रकार के हाइड्रेंट की आवश्यकता होगी। जो रोज का रोज जो है कूड़ा निस्तारित होता रहेगा तो उसका समाधान ऑटोमेटिक जो है हमारे पास जो वहाँ पे बोरवेल होगा, जो हमारे पास पानी के संसाधन होगा, उसी से हो जाएगा।